तौर पर नेक स्ट्रिप कट करने के लिए पार्ट का शोल्डर पार्ट बैक और फ्रंट का ज्वाइन कर लें। इसके बाद एक साथ कंटिन्यूअस फ्रंट बैक का नेक स्ट्रिप कट करें, वो तो बहुत अच्छी फिनिशिंग आ जाती है। मैंने 1.5 इंच का इस तरह से मार्किंग लगाया हुआ है पहले से, और उसके बाद ये हमारा फ्रंट पार्ट है, इस तरह से मैच करेंगे फ्रंट पार्ट को। ये 1.5 इंच के ऊपर इस तरह से लगाएंगे और अब इसकी आउटलाइन ड्रॉ कर लेंगे। फ्रंट का जो नेक शेप है स्क्वायर है और बैक का राउंड है। कपड़ों में नेक स्ट्रिप ड्रॉ करने के लिए इसी तरह से फ्रंट और बैक पार्ट रखें और बिल्कुल समान रूप से रखें। ये थोड़ा ज़्यादा आता है क्योंकि बच्चों के कपड़ों में ओपनिंग होती है, तो वहाँ पर एक्स्ट्रा जो पार्ट होता है स्ट्रिप का वो फोल्ड करके स्टिच कर देते हैं। वो आगे आने वाली वीडियो में हम देखेंगे। के लिए अगर आप नेक स्ट्रिप कट करें तो इस तरह से ड्रॉ करें। ये जो आपकी मेन नेक शेप है, इसको ड्रॉ करने के बाद ये 1.25 का लैप करेंगे, जिससे कि यहाँ पर शोल्डर पार्ट आएगा, वहाँ पर ये पट्टी अपने आप से खिंच के थोड़ा लगेगी, जिससे कि ये शोल्डर पर बिल्कुल फिट हो जाती है, शोल्डर से गिरती नहीं है। तो इस तरह से 1.25 मार्क करेंगे और ये फ्रंट पार्ट हमारा यहीं ख़त्म हो जाता है। बैक पार्ट 1.25 के बाद से लेकर के ड्रॉ करेंगे। और इस तरह से शलवार कुर्ते के लिए, अगर कुर्ता आपने बनाना है तो उसके लिए नेक स्ट्रिप कोई भी नेक शेप रहने दीजिए, इस तरह से लैपिंग करेंगे तो ये शोल्डर पर बिल्कुल फिट आती है। लैपिंग ड्रॉ करना दिखा देती हूँ। यहाँ पर इस तरह से मैंने स्क्वायर नेकलाइन ड्रॉ किया है। स्क्वायर नेकलाइन ड्रॉ करने पर ये जहाँ शोल्डर की सिलाई ख़त्म होती है, यहाँ तक फ्रंट पार्ट है। अब हम 1.25 का मेज़र करेंगे, जो कि हमारी लैपिंग देगा। ये 1.25 का एक निशान लगा देंगे और हमारी जो बैक पार्ट का नेक शेप है वो इसके जो 1.25 मार्किंग लगाया वहाँ पर रखेंगे और इसका शेप ड्रॉ करेंगे। ये इसके साथ मिल जाएगा और ये हमारा 1.25 का यहाँ से यहाँ तक निशान है। अब जैसा शेप है उसी शेप के हिसाब से हम स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे और कट कर लेंगे। नेक स्ट्रिप को ड्रॉ करेंगे और इस पट्टी को काट लेंगे। पट्टी काट ली है। अब ये नेक पट्टी को बिठाने के लिए सबसे पहले जो आपका फ्रंट नेक शेप है उसका और बैक का भी ये जो फोल्ड पे है, यहाँ सेंटर पे हम एक छोटा सा नॉच कट करेंगे, जिससे कि ये हमारा निशान मिल जाएगा सेंटर का। ये इस तरह से आप फ्रंट का भी कर लें और बैक का भी कर लें और इसी तरह का कट हम पट्टी में भी लगाएंगे। ये हमारी जो स्ट्रिप हमने सेम शेप की कट की है, इस स्ट्रिप पे भी लगाएंगे। ये फ्रंट का स्क्वायर है और ये बैक का राउंड है। ये दोनों को भी हम इस तरह से कट लगाएंगे। ये कट लगाने के बाद इसको पट्टी को इसके साथ आसानी से मैच कर पाएंगे, बिठा पाएंगे। कि फ्रंट या बैक पार्ट का राइट साइड सीधा वाला पार्ट रख लें और ये हमारी पट्टी का ये उल्टा वाला पार्ट होगा। तो ये इस तरह से ये नॉच टू नॉच मैच कर देंगे, जिससे कि ये हमारे शेप से बिल्कुल करेक्ट मैच होगा और इसको पिन लगा देंगे। इसी तरह से बैक पार्ट का भी हम मैच करेंगे और पिन लगा देंगे। ये नॉच टू नॉच मैच हो गया। अब इसको भी पिन लगा के सिक्योर कर देते हैं। इसके बाद इसको बैलेंस करते चलेंगे। एक तरफ से ही केवल ना करें, हमेशा दोनों तरफ से बैलेंस करना चाहिए, जिससे जो पट्टी की स्ट्रेचेबिलिटी है वो इक्वल रहेगी। यहाँ पर मैंने बैक का सेंटर लगा दिया है। अब मैं ये कर्व पार्ट पे एक पिन लगा देती हूँ। इसको मैच करेंगे, जैसा शेप है ऐसे ही, और इसी तरह से दूसरी तरफ भी बिल्कुल मैच करेंगे शेप के हिसाब से। जिस तरह ये बैक पार्ट का हो गया, इसी तरह फ्रंट पार्ट का हम स्क्वायर नेक शेप है तो हम पॉइंट को बिठाएंगे। बिल्कुल पॉइंट को यहाँ बिठा दिया है
ये पॉइंट बिठाने के बाद इसको पिन कर देंगे और इधर भी पिन करेंगे। अब इस सीधे वाले भाग को भी हम एक पिन लगा देते हैं। इधर भी सीधे वाले भाग पर एक पिन लगा देंगे। इस तरह से बिठाने से स्ट्रिप जो है बेंड नहीं होती, बिल्कुल आपके शेप से मैच हो जाती है। अब जब हमने पूरी पिन लगा दी है तो ये जो हमने 1.25 का लैपिंग रखा है वो इस शोल्डर पार्ट में जब हम इसको ऐसे करते हैं तो ये अपने आप खिंच के बैठ जाता है और बिल्कुल नेक शेप से फिट हो जाता है। ऐसे ही दूसरी तरफ भी। तो नेक स्ट्रिप बिठाने का ये तरीका बहुत ही अच्छा शेप देता है, फिनिशिंग अच्छी देता है नेक शेप के लिए। तो इस तरह से नेक शेप इस तरह से स्ट्रिप को बिठा लें। स्ट्रिप की स्टिचिंग करेंगे। सिलाई आप बिल्कुल सेंटर से कर सकते हैं, फ्रंट के सेंटर से या बैक के सेंटर से कर सकते हैं। तो इस तरह से फ्रंट के सेंटर पे स्क्वायर जो नेक शेप है वहाँ पर हमने इस तरह से मशीन लगा दी है और इसके साथ ही हम सिलाई करेंगे। यहाँ मैंने येलो कलर का धागा लगाया है जिससे कि आपको सिलाई क्लियर दिखे। तो जैसा शेप है वैसा ही सिलाई करेंगे। जैसे ये स्क्वायर है तो अगर कोई पॉइंटेड एरिया आता है तो पॉइंटेड पर हम इसको बिल्कुल शेप के हिसाब से अपनी सिलाई को घुमा देते हैं। यहाँ स्क्वायर है तो मैं इस तरह से कपड़े को घुमा देती हूँ और स्टिच करेंगे। बस ध्यान रहे कि एजेस को मैच करके इस तरह से सिलते जाएंगे। बिल्कुल एजेस मैच कर दीजिए और ऑल पिन निकालते जाएंगे और शेप के हिसाब से स्ट्रिप को बिठाते जाएंगे और स्टिच करते जाएंगे। के बाद कॉर्नर्स पर इस तरह से कट लगाएंगे। कॉर्नर्स पर भी छोटे छोटे कट लगाएंगे जिससे कि नेकलाइन में फिनिशिंग अच्छी आती है। ये कॉर्नर स्क्वायर पे इस तरह से छोटे कट लगाएंगे और राउंड में भी इस तरह से छोटे कट लगाएंगे जिससे क्या है नेक फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है और नेक का जो शेप होता है वो मेंटेन कर सकते हैं। को इस तरह से प्रेस करेंगे, ये सिलाई को अच्छी तरह जमा देंगे चारों तरफ से। आयरन भी कर सकते हैं या फिर फिंगर टिप से भी इस तरह से सिलाई प्रेस करेंगे। ये भी फिनिशिंग का एक हिस्सा होता है। रॉन्ग साइड में टर्न करेंगे तो रॉन्ग साइड में इस तरह से टर्न करेंगे। कोशिश करें कि जो आप फोल्ड करें तो नेक पट्टी का कोई भी हिस्सा फ्रंट में दिखाई न दे, ये पूरी तरह से रॉन्ग साइड में टर्न हो जाए। पूरी पट्टी को रॉन्ग साइड में पलट लिया है, ये राउंड भी। अब इस पट्टी के एजेस को हम फिनिश करेंगे जिसके लिए हमेशा नेक स्ट्रिप के सेंटर वाले बिल्कुल बीच वाले भाग से जहाँ से हमने सिलाई शुरू की वहीं से पट्टी को फोल्ड करना शुरू करें। ये पट्टी के जो एजेस हैं, आप पट्टी की चौड़ाई कितना रखना चाहते हैं उस हिसाब से 1/4 इंच मिनिमम या उससे ज़्यादा या कम फोल्ड कर सकते हैं। और फोल्ड करके इस तरह से आप पहले सेंटर को सिक्योर कर लें। इसके बाद स्क्वायर है तो अगर स्क्वायर है तो हम इसी सेंटर वाली पट्टी को ही पहले पूरा मोड़ लेंगे जिससे कि हम स्क्वायर शेप को अच्छी तरह मेंटेन कर सकते हैं। ये मैंने इधर पिन लगा दिया है और इसी तरह इधर भी पिन लगा देंगे। ये पिन लगाने के बाद इस हिस्से को मोड़ेंगे तो हमारा कॉर्नर आराम से बन जाएगा। इस तरह से कॉर्नर को फोल्ड करेंगे और रखेंगे।
तो हम इस तरह से ये कॉर्नर स्क्वायर का बन जाएगा। ये वाले हिस्से पर हम फोल्ड करके इस तरह से बिठाएंगे पट्टी को और पिन लगाएंगे। उस तरफ भी हमने पहले ही पिन लगा दी है, ये देखिए। अब पीछे के भाग का जो राउंड हिस्सा है उसको भी हम बीच से फोल्ड करना शुरू करेंगे, सेंटर पार्ट से ही शुरू करेंगे। तो आप पट्टी की चौड़ाई को मेंटेन करते हुए इस तरह से फोल्ड लगाएंगे और ये करेंगे। इसके बाद ये राउंड एरिया को फोल्ड लगाएंगे। तो ये पट्टी कभी भी टेढ़ी नहीं होगी, बेंड नहीं होगी और आराम से आप इसको फोल्ड करके शेप दे सकते हैं। जैसा आपका शेप है आपकी पट्टी भी वैसी ही बनती चली जाती है। इनको पिन लगा दीजिए। इसके बाद इन नेक पट्टी को हम तुरपाई के से फिनिश करेंगे, हेमिंग करेंगे। तो अगर ऑल पिन से आप लगाने के बाद फिनिश करने में दिक्कत होती है तो आप इसको बास्टिंग भी कर सकते हैं, कच्चा टाका भी कर सकते हैं। एक पट्टी पर पिन लगा दी है। एक बात का ध्यान रखें, जब भी आप नेक पट्टी स्टिच करें तो जो आपकी शोल्डर की सिलाई है वो फ्रंट पार्ट की तरफ फॉल होनी चाहिए। ये फ्रंट पार्ट हमारा स्क्वायर नेक है, इस तरफ ही फॉल होनी चाहिए। अब इस नेक पट्टी को फिनिश करने के लिए हेमिंग करना चाहिए। इस तरह से ऑल पिन लगाने के बाद आप तुरपाई भी कर सकते हैं। तुरपाई करने के लिए अगर ऑल पिन के लिए अगर शेप मेंटेन करने में प्रॉब्लम है तो बास्टिंग कर सकते हैं। कच्चा टाका लगाने के बाद आप इसकी हेमिंग कर सकते हैं। इसके लिए आप पहला नंबर वीडियो बेसिक A1 वीडियो देख सकते हैं, जिसमें बास्टिंग और इसके साथ ही हाथ की सिलाई सुई से बहुत सारे वीडियो देखेंगे बेसिक A1, जिसके अंदर हाथ की सुई से लगाए गए बहुत सारे टांकों के बारे में बताया गया है, जिसमें से एक बास्टिंग, कच्चा टाका और हेमिंग भी है। वो वीडियो ज़रूर देखें। और इस तरह से देखिए हमारा ये नेक शेप बन गया है। ये स्क्वायर है और ये राउंड है। तो इस तरह से हम बहुत सारे नेक शेप फिनिश कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बोट शेप नेकलाइन है, यहाँ पर इस नेकलाइन को फिनिश करने के लिए हम स्ट्रिप लगाएंगे। तो ये फ्रंट और बैक दोनों में सेम शेप होता है बोट नेक शेप। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले इस तरह से दोनों एक जैसे हैं फ्रंट और बैक, तो यहाँ सेंटर दोनों का मैं मैच कर लेती हूँ और एक छोटा नॉच कट करेंगे यहाँ पर, जिससे कि बिल्कुल सेंटर पार्ट को हमें पट्टी मैच करने के लिए आसानी होगी। इसी तरह का नॉच हम स्ट्रिप पर भी कट करेंगे। तो ये मेरे पास स्ट्रिप सेम शेप से कटी हुई है और ये फोल्ड है, सेंटर फोल्ड है स्ट्रिप का। इसी तरह से सारे नेक शेप की स्ट्रिप को हमने मैच किए हैं। तो इस तरह से हम ये नॉच काट लेंगे और अब इसके साथ नेकलाइन के साथ बिठाएंगे। एक बार फिर से बताना चाहूँगी, ये हमारे बॉडी पार्ट का राइट साइड है और ये स्ट्रिप का रॉन्ग साइड है। तो इस तरह से बिठाने के बाद अब हम ये सेंटर नॉच टू नॉच मैच कर लेंगे, फ्रंट और बैक दोनों का। ये मैच कर लेने के बाद और हम इसकी सिलाई लगाएंगे। जैसे ही हम एंड करते हैं सिलाई की, जैसे हमने यहाँ से शुरू किया और ये इधर से जाते हुए जब हम वापस आते हैं तो जहाँ से शुरू किया वापस वहीं पर आना चाहिए, थोड़ा सा उसके आगे तक कर देना चाहिए, जिससे कि वो लॉक हो जाता है और सिलाई खुलती नहीं है। यहाँ मैं दिखाना चाहूँगी कि देखिए यहाँ पर ये जो स्टिच है, जैसे हमने यहाँ से शुरू किया और वापस आकर यहाँ ख़त्म किया, तो इसको पॉइंटेड जाके थोड़ा सा आगे हम शुरुआत से ही लेंगे, जिससे कि ये लॉक हो जाएगा और ये खुलेगा नहीं, सिलाई धागा नहीं निकलेगा। ये इस तरह से बोट नेक शेप की स्ट्रिप की सिलाई हो गई है। इस पॉइंट को अच्छे तरह से बिठाएंगे। ये देखिए इस तरह से दोनों तरफ के, और शोल्डर की जो सिलाई है
वो उसको एक ही तरफ रखेंगे, या आगे की तरफ या पीछे की तरफ। ये रखने के बाद अब हम यहाँ पे छोटे कट्स लगाएंगे चारों तरफ, दो तरफ फ्रंट के और दो तरफ बैक के। इस तरह से कट लगाने से ये नेक स्ट्रिप अच्छी तरह बैठ जाती है। ये मैंने पहले भी जो नेक शेप्स बनाए हैं उसमें बताया गया है कि जो भी कर्व्स है या फिर पॉइंटेड है वहाँ पर छोटे कट लगाने पर ये नेक स्ट्रिप अच्छी बैठती है। तो यहाँ पर भी हम पॉइंटेड एरिया पर भी छोटा सा कट लगाएंगे और इसके बाद स्ट्रिप को टर्न करेंगे। इस तरह से पूरी स्ट्रिप को हमने रॉन्ग साइड में टर्न कर लिया है। अब सबसे पहले बीच वाले पार्ट को हम इसको फोल्ड करके फिनिश करेंगे। इसको आप हेम लाइन से भी हेमिंग कर सकते हैं हाथ की सुई से, या फिर मशीन से भी स्टिच कर सकते हैं, लेकिन मशीन से स्टिच करने के लिए बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ये फॉलिंग करेक्ट आनी चाहिए। तो इस फॉलिंग को करेक्ट आने के लिए बेहतर है कि हाथ की सुई से कच्चा टाका लगा लें, तो ये फॉल अच्छी तरह मेंटेन किया जा सकता है। लेकिन नेकलाइन के ऊपर हेमिंग ही प्रेफर करते हैं, मशीन की सिलाई प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि वो सामने से भी फ्रंट साइड से भी दिखाई देती है, तो उतनी प्रेफरेबल नहीं है। हाथ की सुई से करेंगे तो वो फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी दिखेगी। तो इस तरह से हम इसको फोल्ड कर देते हैं। इसके साथ ही अब इस पॉइंट को हमने फोल्ड करना है। इस पॉइंट को फोल्ड करने के लिए ये जो फोल्ड हमारी जा रही है इसको एज इट इज़ फोल्ड करते जाएंगे, और इसके साथ ही इसके बाद इस फोल्ड को करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली अपनी शेप पे आ जाएगा और ये पॉइंटेड बैठ जाएगा। इस तरह से ये पॉइंटेड शेप आ जाएगा। तो ये बोट नेक शेप की स्ट्रिप की फिनिशिंग है। दूसरी तरफ भी ऐसा ही करेंगे। इस तरह से बोट नेक लाइन की स्ट्रिप को हमने इस तरह से मोड़ दिया है। रॉन्ग साइड है ये, और राइट साइड से फिनिश होने के बाद ये ऐसा दिखेगा। यहाँ पर दो तरह की की होल नेक लाइन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर जो ये की होल है ये नेकलाइन के साथ ही जुड़ा हुआ है, तो इसके लिए हमें अलग से स्ट्रिप कट करने की ज़रूरत नहीं। ये कंटिन्यूअस स्ट्रिप इसके साथ कट करेंगे और इसको बिठा लेंगे शेप के हिसाब से और स्टिच करेंगे। तो ये मेरे पास सेम शेप की स्ट्रिप है और इसको बिठाएंगे नेकलाइन के साथ और स्टिच करेंगे। इस तरह से भी की होल होता है जहाँ पे मेन नेकलाइन और की होल के बीच में काफ़ी अंतर होता है, ये गैप होता है। तो इसके लिए दोनों की पट्टी अलग अलग कट करेंगे। पहले इस शेप को फिनिश करेंगे। ये शेप बहुत तरह के होते हैं जो कि हमने नेकलाइन के वीडियो में बताया है, स्ट्रिप कटिंग के वीडियो में बताया है। तो इस तरह से बहुत सारे शेप्स होते हैं। इनके लिए पहले सेम शेप की स्ट्रिप कट करेंगे और उसके बाद ये स्ट्रिप लगाएंगे। तो यहाँ पर मेरे पास इस शेप की स्ट्रिप है, जैसे कि अभी अभी मैंने बताया था इसके ठीक पहले कि अगर स्ट्रिप हमारे पास इस तरह से जॉइन की आ जाती है तो ये जो जॉइन है यहाँ पर ये जो सेंटर हमारा नॉच कट किया हुआ है इसके साथ ही हम इसको बिठाएंगे, इसको स्प्रेड कर देंगे। कंटिन्यूअस वाला जो की होल नेक शेप है वो इस तरह से दिखाई देगा। ये रॉन्ग साइड से हमने पिन लगा दिया सेम शेप से स्ट्रिप को फोल्ड करके, और राइट साइड से ये ऐसा दिखेगा। फोल्ड पे कपड़ा नहीं मिलता है, जैसे कि ये हमारा नेकलाइन पार्ट है, ये फोल्ड है, फोल्ड पर हमें कपड़ा नहीं मिलता है तो हम इस तरह से ओपन पर भी स्ट्रिप को कट कर सकते हैं। बस केवल ये जो सीम लाइन है ये थोड़ा ज़्यादा रखेंगे, जिससे कि हम जैसे ही इस स्ट्रिप को जोड़ते हैं तो ये इसके बराबर आ जाता है। तो इस तरह से भी नेक स्ट्रिप को काटा जा सकता है। सेम शेप का काटने के लिए कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमें फोल्ड पर कपड़ा नहीं मिलता है तो ओपन पर काट लें, सीम लाइन 1/4 इंच एक्स्ट्रा रखकर, और जब इन दोनों को जोड़कर स्टिच कर लेंगे तो ये इसके बराबर आ जाएगा।
कभी कभी हमें फोल्ड पर स्ट्रिप नहीं मिलती है तो इस तरह से हम दो पट्टियों को भी जोड़ सकते हैं, और जोड़ने के बाद जब इसको बिठाएंगे तो इस सीम लाइन को हम इस तरह से स्प्रेड कर देंगे। ये सेंटर लाइन पर होता है, ये बिल्कुल दोनों शेप बिल्कुल एक जैसे हैं और ये सेंटर पर इस तरह से स्टिच आ जाती है, जिसको हम इस तरह से स्प्रेड करके बिठा सकते हैं और स्टिच कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास की होल की जो स्ट्रिप है वो यहाँ पर ज्वाइन आ रही है मेरे पास। अभी अभी मैं बता कर गई हूँ पिछले वीडियो में कि इस तरह से अगर ज्वाइन आ जाए तो हम इसको स्प्रेड करके बिठाते हैं। तो ये मेरे की होल का सेंटर पॉइंट है, जहाँ पर मैं इस नॉच के साथ इस स्टिच लाइन को मैच कर देती हूँ और इस तरह से हम इसको पिन कर लेंगे स्टिच करने के लिए। और बाकी का हम शेप के हिसाब से बिठा लेंगे, जैसा हमारा की होल का शेप है उसके हिसाब से स्ट्रिप को बिठा देंगे और स्टिच करेंगे। पहले की होल को फिनिश करेंगे, उसके बाद मेन नेकलाइन को फिनिश करेंगे। और यहाँ पर ये जो हमारे पास जो जॉइन आ रहा है इसको भी हम स्टिच कर देंगे पहले, ताकि क्योंकि यहाँ पर ये जॉइन है इसलिए इसको स्टिच करने के बाद पहले नेकलाइन के की होल को स्टिच करेंगे, उसके बाद मेन नेक स्ट्रिप को। ये मेरा ड्रॉप शेप का की होल है। इसके लिए ये ऊपर वाली जो सिलाई है, जो जॉइनिंग है, इसको भी हम स्प्रेड कर देते हैं और यहाँ पर पॉइंटेड स्टिच आएगी, तो मैं इसको इस तरह से ही बिठा देती हूँ कि जिससे हम फुट फॉलो कर सकें सिलाई के लिए। और इस तरह से जैसा शेप है वैसे ही इन एजेस को मिला के स्टिच करेंगे। यहाँ पर स्टिच लाइन ज़्यादा नहीं लेनी है, 1/4 से अगर कम भी लें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि शेप को मेंटेन करने के लिए आसानी होगी। तो इस तरह से हम इसको स्टिच कर देंगे। और ये सेंटर लाइन पे जो मेरा जॉइनिंग है इसको भी हमने स्प्रेड किया हुआ है। की होल में ये जो स्ट्रिप है इसको ये मैंने रॉन्ग साइड में टर्न कर दिया है सिलाई प्रेस करके। तो यहाँ पर हम बारीक फोल्ड लगाना चाहेंगे तो अच्छा दिखेगा ये। तो इसके लिए अगर ये आपका कपड़ा ज़्यादा है तो इस कपड़े को हम कट करके छोटा कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ज़्यादा है तो यहाँ मोड़ेंगे तो ये बहुत मोटा हो जाएगा, इसके लिए इसको कट करके हम बारीक कर सकते हैं, जिससे कि हमारी फोल्ड भी बारीक आ जाए। कपड़े को हम शेप के हिसाब से, जैसा शेप है उसके हिसाब से ही हम अपनी फोल्ड के मुताबिक इस तरह से कट करके छोटा कर सकते हैं, जिससे कि मोड़ने पर ये ज़्यादा मोटा ना हो। इस तरह से हम कट कर सकते हैं। इस तरह से की होल की हमने बास्टिंग कर दी है, क्योंकि बारीक पट्टी को मेंटेन करने के लिए अगर हाथ की सुई से कच्चा टाका लगाएं तो ये ज़्यादा अच्छी तरह से मेंटेन कर पाएंगे। और ये सामने से इस तरह से शेप दिखेगा। ये की होल शेप इस तरह फिनिश करेंगे। अब ये की होल का जो मेन नेक शेप है इसके ऊपर हम स्ट्रिप को इस तरह से बिठाएंगे। ये हमारा सेंटर नॉच है और ये सिलाई को हम स्प्रेड करके इस तरह से बिठाएंगे और सिलाई करेंगे। इसके साथ ही मैं एक चीज़ और यहाँ पर बताना चाहूँगी। नेकलाइन शेप में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग स्ट्रिप के जो इस एजेस को पहले ही इस तरह से फोल्ड करके और सिलाई कर लेते हैं। तो ये ज़रूर करने की प्रैक्टिस करिए, लेकिन इसके लिए थोड़ी सी एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत पड़ेगी और बहुत इवन फोल्ड आनी चाहिए। नहीं तो जब आप पट्टी फोल्ड करेंगे तो यहाँ मैं की होल में दिखाना चाहूँगी, ये जो पट्टी की विड्थ है वो बिल्कुल इवन आनी चाहिए। तो इसके लिए जो है उस पट्टी की जो फोल्ड है वो आप पट्टी इसके साथ जोड़ देने के बाद भी कर सकते हैं और पहले भी कर सकते हैं। तो दोनों ही केस में आप आराम से इन बाहर वाले एजेस को जिनको फोल्ड करके स्टिच करना है ये कर सकते हैं। मैं ये थोड़ा दिखा देती हूँ। नेक्स्ट स्ट्रिप बॉडी के साथ स्टिच कर लेने के बाद मैं ये एज फोल्ड करना दिखाऊंगी, जिससे कि हम फोल्ड को मेंटेन कर सकें और वो इवन आए। मैंने नेकलाइन की स्ट्रिप स्टिच कर दी है और इस तरह से ये जो कट्स आने चाहिए कर्व में, ये कट्स भी लगा दिए हैं। अब ये जो हम स्ट्रिप के बाहर वाला जो पार्ट फिनिश करना चाहते हैं तो इसको आप सेंटर पे एक फोल्ड करके पिन लगा दीजिए, ताकि आप मेंटेन कर सकें।
आप एक ही सिरे से अगर सीना शुरू करेंगे तो ये बेंड होती जाएगी, स्ट्रिप टेढ़ी होती जाएगी। तो आप बेहतर है कि इसको जैसे हम नेक स्ट्रिप फोल्ड करने के लिए पिन करते हैं, उस तरह से इसको भी पिन कर दें, तो आप इसको अच्छी तरह मेंटेन कर पाएंगे और ये बेंड नहीं होगी पट्टी। बैलेंसिंग करना ज़रूरी है। कई बार नेक स्ट्रिप का जो शेप होता है, नेकलाइन का जो शेप होता है, तो स्ट्रिप स्टिच करने के लिए भी कभी कभी बैलेंस करने के लिए आप बिल्कुल बीच से शुरू कर सकते हैं। इधर से इधर स्टिच कर दीजिए, उसके बाद इधर से इस तरफ स्टिच कर दीजिए। तो इस तरह से जो है बैलेंसिंग हो जाती है और सिलाई बिल्कुल सही आती है और शेप भी बहुत अच्छी तरह मेंटेन होता है। तो इस तरह से आप सिंगल स्ट्रिप को इस तरह से पिन लगा दीजिए, तो आपको सीने में बहुत आसानी हो जाएगी। ये एजेस को इस तरह से हमने फोल्ड लगा दिया है ताकि इस पट्टी की जो विड्थ आनी चाहिए उसको हम मेंटेन कर सकें। इसके लिए स्टिच विड्थ तो बढ़ा करके भी स्टिच किया जा सकता है। ये एक तरह से बास्टिंग की तरह ही हो जाएगा। तो सिलाई का जो विड्थ सिलेक्शन है वो बड़ा कर दीजिए और उसके बाद ये स्ट्रिप को स्टिच करेंगे। इस तरह से इन एजेस को इस तरह से सिल लेंगे। इनमें कभी कभी इस तरह के फोल्ड भी आते हैं, अगर कर्व्ड है तो इस तरह से फोल्ड आएंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप इस स्ट्रिप को इस तरह से रॉन्ग साइड में टर्न कर दीजिए और इसको केवल हेमिंग करना पड़ेगा। तो ये इस तरह से, और मशीन की सिलाई करने के लिए भी इस तरह से किया जा सकता है। डिपेंड्स कि आपका नेकलाइन किस तरह का है, तो उसके लिए नेकलाइन फिनिशिंग करने के लिए अगर 1/4 इंच की स्ट्रिप होती है तो मशीन से फिनिश किया जा सकता है। तो मैं ये भी आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिखा देती हूँ। यहाँ पर की होल नेकलाइन के साथ हमने की होल को फिनिश करना देखा है और इसके बाद इस स्ट्रिप को, ये राइट साइड से इस तरह से दिखेगा, इस स्ट्रिप को हमने इस तरह से फोल्ड करके पिन लगा दिया। अब इसको अगर मशीन से सिलाई करना हो तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। इसे नेकलाइन फिनिश करने के लिए हम या तो इस एजेस से फोल्ड, जो स्टिच वाली एजेस है, मेन नेक शेप लाइन है, इस यहाँ से 1/4 इंच इस फुट को फॉलो करते करते इसके साथ स्टिच करेंगे। तो इस बस जैसे हमारा नेक शेप है वैसे इसको घुमाते रहिए मशीन को, उसके साथ साथ रोटेट करिए और इसको सिलते जाइए। इसके लिए पहले से जो हमने स्ट्रिप यहाँ पर मोड़ के पहले सिलाई कर लिया है, ऐसा करने से ये बहुत आसानी से शेप के हिसाब से नेकलाइन हम फिनिश कर सकते हैं। और हमने मशीन से नेकलाइन फिनिश करना भी देख लिया है अच्छी तरह से, और इसकी होल को भी हम चाहें तो मशीन से फिनिश कर सकते हैं या फिर हेमिंग से फिनिश कर सकते हैं।